मुझे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट एक छोटी सी बात मैं कहूंगा। प्यार का, आराध्या का सम्मान करना कहीं से कोई गलत नहीं, मगर उसका अपमान करना और उसकी आड़ में पुलिस को लिंच करना गलत है। मैं इसे जायज नहीं मानता। लेकिन ये मुस्लिम नौजवान लड़कों को ही बरगलाना इतना आसान क्यों है? कोई हिंदू बच्चे को कह दे कि लो हाथ में पत्थर लो और श्री राम के नाम पर मारो, नहीं मारेगा। देखिए, दो चीज है। पहला, कि समझाने वाला मेंटोर कौन है? क्या वो खुद किसी महत्वाकांक्षा से ग्रसित है या किसी महत्वाकांक्षा का शिकार है? तो वो रिएक्ट वैसे ही ना करेगा। जैसे आप अपने कर्तव्य को लेकर दक्ष हैं तो आपके शब्द एकदम कट टू कट होता है, उत्तर देने में हमें भी अच्छा लगता है। मगर आपका शब्द ही खिचड़ी हो जाएगा, हम क्या बोलेंगे? तो जब जो मेंटोर है या जो दिशा देने वाला या मजहबी रहनुमा है, अगर वही राजनीति से प्रेरित हो जाएगा तो उसके परिणाम ऐसे ही निकलते हैं। मैं समझता हूं कि अपने लिए हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, चाहे वो कोई भी है। भारत में रह रहा है तो उसको अच्छा सोचना चाहिए, भारत के लिए सोचना चाहिए। और भारत के हित में अगर आप चवन्नी कुछ नहीं कर सकते तो भारत के अहित में करने के लिए आपको 100 बार सोचना चाहिए। उसके परिणाम क्या होंगे वो भी तब जब कोई सख्त शासक बैठा हो। लेकिन उस सख्त शासक को भी धमकियां मिल रही हैं। संभल से 2 लड़कों ने वीडियो बनाया, कह दिया हम करबला के हैदर हैं, श्रीलंका के रावण नहीं। महाराष्ट्र से एक मौलाना ने वही आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर कह दिया यहां आओगे तो गाड़ दूंगा, मस्जिद के सामने दफना दूंगा। कुछ नहीं। इतनी इतनी धमकी भरे वीडियोस कैसे योगी आदित्यनाथ के लिए आ सकते हैं? देखिए, महाराज जी का कार्यशैली सबको पता है, एक सख्त शासक की है। और एक उनका मंच से कहा हुआ वक्तव्य मुझे भी याद है कि यहां नुक्कड़ पर बिटिया छेड़ोगे तो अगले नुक्कड़ पर यमराज मिलेगा। तो निसंदेह वो एक सख्त शासक हैं, भगवान उनको दीर्घायु रखे। और इस तरह के बयान बहादुर हर गली नुक्कड़ पर सबको टकरते हैं। महाराज जी को निरंतर भगवती ताकत दे, वो आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य को अचीव करें। बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पिछले 940 दिनों से मैं स्वयं यात्रा कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ों को देख भी रहा हूँ, झेल भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ। तो महाराज जी तो अच्छी स्थिति में है, कोई आपने जिस दिक्कत नहीं। यात्रा का जिक्र किया, आप कहाँ कहाँ यात्रा निकाल रहे हैं, इसका क्या मकसद है? ये वही यात्रा, भिक्षा हाँ, ये यात्रा है? भिक्षा यात्रा अच्छा, है। वही चल रही है। आज इसको 947 दिन से ज़्यादा हो गए और इसने 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एकीकरण का संकल्प दिलाया। तकरीबन 22-23 लाख लोगों से मैं व्यक्तिगत मिल चुका हूँ इन 941 दिनों में। 18,000 से ज़्यादा किलोमीटर की ये यात्रा हो गई और मैं समझता हूँ कि 6 स्टेट कवर हो गए। दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, हैदराबाद हो गया। तो मुझे लगता है अभी चल रही है और आई होप सो जब तक महादेव समझे उचित तब तक चलती रहेगी। इस यात्रा का सिंपल सा ध्येय है कि जातियों में बंटिए मत, वरना आपको लग रहा है कि आपके अधिकार हैं जो आपको जातियों में बंटकर मिलेंगे, तो वक्त आने पर आपको लगेगा कि आप ठगे गए